नमस्कार। आज इस ठुमरी कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर आप सबके साथ अपने विचार और अपना संगीत बांटने का अवसर मुझे मिला है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और इसके लिए मैं SNDT यूनिवर्सिटी पुणे के संगीत विभाग और वहाँ की विभाग अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मौर्य जी की बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। साथ ही आज यहाँ जो भी गुणीजन और गुरुजन उपस्थित हैं उन सबको मैं प्रणाम करती हूँ और उनसे आशीर्वाद की उम्मीद रखती हूँ। मेरा बहुत सौभाग्य है कि मेरी इस प्रस्तुति के लिए आज मुझे बहुत काबिल संगतकारों का साथ मिला है। हारमोनियम पे अमेरिका के बहुत वरिष्ठ और गुणी संगीतकार डॉक्टर केदार नाफड़े जी और तबले पर प्रतिभावान और उभरते हुए कलाकार श्री नील खरे। इन दोनों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आज मैं ठुमरी के विकास और उसकी विशेषताओं के बारे में अपने कुछ विचार आपके साथ साझा करने की कोशिश करूँगी। उपशास्त्रीय संगीत के अंतर्गत वैसे तो लोक संगीत आधारित कई विधाएं जैसे चैती, कजरी, होरी, झूला इत्यादि भी आती हैं, लेकिन मैं उन पे अधिक बात ना करके ठुमरी पर ही मुख्यतः बात करूँगी। जिस प्रकार शास्त्रीय संगीत में घराने होते हैं, उसी तरह उपशास्त्रीय संगीत में अंग माने गए हैं और इसके दो प्रमुख अंग पंजाब अंग, जो उस्ताद बड़े गुलाम अली ख़ां और उनके भाई साहब उस्ताद बरकत अली ख़ां और उनकी परंपरा है, और दूसरा पूरब अंग। पूरब अंग के अंतर्गत कई विद्वान बनारस अंग केवल पूरब अंग मानते हैं और कुछ विद्वानों का मानना है कि पूरब अंग के अंतर्गत बनारस अंग और लखनऊ अंग दोनों आते हैं। मैं इसी विचारधारा से सहमत हूँ और मेरी शिक्षा इसी प्रणाली से हुई है, तो मैं पूरब अंग में इन दोनों ही लखनऊ और बनारस अंगों के विषय में बात करूँगी। मेरी दृष्टि में पूरब अंग गायकी में शास्त्रीय संगीत की सौम्यता है, लोक संगीत की सरलता और मिठास है और सुगम संगीत का लालित्य है। कुछ ऐसी भी मान्यताएं हैं कि ठुमरी केवल श्रृंगार प्रधान गायकी है, लेकिन मेरा तजुर्बा ये कहता है कि पूरब अंग गायकी में हर प्रकार के रस, भाव और रंग दिखाई देते हैं। मिलन से लेकर विरह तक, राधा कृष्ण के प्रेम से लेकर ऋतु संबंधी उत्सवों तक और श्रृंगार से लेकर आध्यात्म तक। तो चलिए आपको 19वीं शताब्दी के लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में ले चलते हैं, जहाँ नृत्य और ठुमरी दोनों एक साथ पनप रहे थे। वैसे तो नृत्य के साथ गाई जाने वाली ठुमरी नुमा विधाएं इससे कई शताब्दियों पहले से भी सुनने को मिलती थीं, लेकिन ठुमरी का असली विकास और प्रचार 19वीं शताब्दी के दौरान हुआ। नवाब वाजिद अली शाह स्वयं एक अच्छे नर्तक और संगीतकार थे और उन्होंने अच्छी कई ठुमरियों की रचना भी की और अपने दरबार में इस विधा को बहुत बढ़ावा भी दिया। तो ऐसा माना जाता है कि ठुमरी कत्थक के साथ गाई जाने वाली विधा के रूप में ही उभरी और धीरे धीरे ये एक स्वतंत्र संगीत प्रकार में तब्दील हुई। लखनऊ में विकसित हुई इस प्रकार की ठुमरी को बंदिश की ठुमरी या बोल बाँट की ठुमरी भी कहा जाता है। ये कुछ हद तक शास्त्रीय संगीत की द्रुत बंदिशों से मिलती जुलती है, लेकिन इसमें कुछ फ़र्क भी नज़र आते हैं, जो मैं कुछ तत्व इसके बताती हूँ। पहला तो ये कि ये नृत्य अंग से जुड़ी होने के कारण मुख्यतः भाव प्रधान गायकी है, इसलिए इसमें राग की शुद्धता प्रमुख नहीं है और इस वजह से ये शुद्ध रागों पर आधारित ना होकर मिश्र रागों पर आधारित होती है, जिनमें अन्य स्वरों और रागों का मिश्रण भी दिखाई देता है। दूसरा ये कि ये नृत्य से जुड़ी होने के कारण इसका साहित्य
नृत्य के अनुकूल रहता है और इसकी गति थोड़ी चपल रहती है। साथ ही इसमें आलाप ताने न करके इसकी बढ़त शब्दों के साथ ही की जाती है और इसमें बोल बाँट यानी लयकारियाँ की जाती हैं। अलग लयकारियों का प्रयत्न भी इसको खूबसूरत बनाता है। आज आपको एक ऐसी ही बंदिश की ठुमरी सुना रही हूँ जो राग मिश्र काफ़ी पे आधारित और अद्धा 3 ताल में निबद्ध है। इसमें राधा श्री कृष्ण जी से कहती हैं कि वो उनके नटखट स्वभाव को बहुत अच्छे से पहचानती हैं और नंद जी से जाके उनकी शिकायत करेंगी और उनसे बच के निकल जाएंगी। जानी जानी तोरे मन की बात, सांवरो नंद जू के घर जाऊं, गारी दूंगी ना बोलो हमसे, का परो है तेरो डर। ज्यों ज्यों हटकत न झिझक कछु मन लाए, झट सन्मुख आए, ज्यों ज्यों तुम त्यों त्यों हम, निकस जात पनघट की गैल, जानी जानी तोरे मन की बात। जानी जानी तोरे मन की बात, तोरे मन की बात, तोरे मन की बात, जानी जानी तोरे मन की बात, जानी जानी तोरे मन की बात, जानी तोरे मन की बात, जानी तोरे मन की बात, तोरे मन की बात, जानी तोरे मन की बात, हाँ जानी तोरे मन की बात। सांवरो नंद जू के घर जाऊं, गारी दूंगी ना बोलो हमसे, का परो है तेरो डर, जानी जानी तोरे मन की बात, हाँ जानी तोरे मन की बात, जानी जानी तोरे मन की बात। तोरे मन की बात, तोरे मन की बात, जानी जानी तोरे मन की बात, तोरे मन की बात, जानी 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 तोरे मन की बात। तोरे मन की बात, जानी 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 तोरे मन की बात, अब जानी तोरे मन की बात, तोरे मन की बात, तोरे मन की बात, जानी जानी तोरे मन की बात। सांवरो नंद जू के घर जाऊं, गारी दूंगी ना बोलो हमसे, हाँ का
जो हटकत ना झिझक कछु मन लाए, जो जो हटकत ना झिझक कछु मन लाए, 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 जो हटकत मन लाए, जो हटकत ना झिझक कछु मन लाए, जो हटकत ना झिझक कछु मन लाए, झट सन्मुख आए, ज्यों ज्यों तुम त्यों त्यों हम निकस जात पन घट की गैल, जाने जाने तोरे मन की बात, जाने जाने तोरे मन की बात, जाने 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 तोरे मन की तोरे मन की बात, जाने मन की बात, जाने जाने तोरे मन की बात, हाँ जाने जाने तोरे मन की बात, सावरो नंद जो के घर जाओ, गारी दूंगी ना बोलो हमसे, का परो है तेरो डर, जाने तोरे मन की बात, हाँ जाने जाने तोरे मन की बात, तोरे मन की बात, तोरे मन की बात। नृत्य और अभिनय अंग से विकसित हुई ठुमरी मुख्यतः एक भाव प्रधान गायकी है। यही इसका सबसे प्रमुख तत्व है। एक वाक्य में अगर मैं कहूँ तो बंदिश के अर्थ और भाव को समझकर उसे साकार करना और सुनने वाले तक पहुँचा सकना, यही एक सफल ठुमरी गायकी की पहचान है। तो ऐसा करने के लिए हमें किन तत्वों पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है, चलिए इस विषय में थोड़ी बात करते हैं। सबसे पहला, शब्दों का अर्थ और उसमें निहित भाव को समझना। शब्दों, ठुमरी का केवल साहित्य समझना काफ़ी नहीं है, वो किस संदर्भ या किस कॉन्टेक्स्ट में उस बात को कहा गया है, इसको समझ के ही हम उसके भाव तक पहुंच सकते हैं। इसका मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। एक चैती, नैहर ते केहू नहीं अइले हो रामा, बीतल फगुनवा। इसमें नायिका ये कह रही है कि फागुन का महीना बीत गया है, लेकिन मेरे मायके से मुझे कोई लेने नहीं आया घर ले जाने के लिए। अब आज के संदर्भ में अगर हम इस बात को देखें तो ये हमको कोई बहुत मुश्किल बात नहीं नज़र आती है। कोई लेने नहीं आया तो हम खुद जा सकते हैं, लेकिन हमको इसके ऐतिहासिक संदर्भ में इसको समझना होगा कि ये वो समय था जहाँ महिलाएं
अपने आप कहीं आ जा नहीं सकती थीं। अगर कोई उनके घर से उन्हें लेने नहीं आया तो वो मजबूर थीं कि वो अपने मायके नहीं जा सकती हैं और ना ही अपनी व्यथा किसी से कह सकती हैं। जब हम इस बात को ध्यान में रखेंगे तो हम इस ठुमरी की असली पीड़ा, इस चैती की असली पीड़ा तक पहुंच पाएंगे। तो साहित्य का अर्थ और भाव समझना ये सबसे पहला प्रमुख तत्व है। दूसरा, भाव अनुरूप उच्चारण। ठुमरी के साहित्य का उच्चारण भी उसके भाव और अर्थ के अनुरूप होना चाहिए। कुछ शब्द हम वज़न से कहते हैं, कुछ हल्के से कहते हैं, किसी शब्द को लंबा करते हैं, किसी को छोटा करते हैं इत्यादि। इसी तरह एक ही तरह का उच्चारण अगर हम रखें तो वो बात थोड़ी बेरंग और बेअसर हो जाती है। अगली रचना जो मैं आपको सुनाऊंगी वो एक कजरी है। उसी के साहित्य का उदाहरण देकर मैं अगले कुछ तत्व समझाने का प्रयत्न करती हूँ। कजरी का साहित्य है, घेर घेर आई बदरिया कारी, श्याम बिन सूनी नगरिया हमार। अब इसमें जो शब्द हैं घेर घेर आई, उनको अगर मैं एक वज़न से कहूँ तो वो बादल घिर आने का एहसास होता है। उसी तरह श्याम बिन सूनी, इस शब्द का उच्चारण अगर हल्केपन से और लंबा करके हो तो वो सूनापन दिखाई देता है। इस प्रकार से हम अगर ठुमरी के साहित्य को समझ के शब्दों को भाव अनुरूप उच्चारण करेंगे तो उसका असर अलग ही होता है। तीसरा, अर्थ के अनुरूप किन शब्दों या फ्रेजेस को हम लें और दोहराएं, ये भी समझना ज़रूरी है। किसी भी शब्द को लेकर के हम बढ़त नहीं कर सकते हैं। शब्द या शब्दों का समूह, फ्रेजेस अर्थपूर्ण और सार्थक होने चाहिए। तो जैसे घेर घेर आई, ये शब्दों का समूह दोहराया जा सकता है। घेर आई कहा जा सकता है। बदरिया कारी, श्याम बिन सूनी, सूनी नगरिया, नगरिया हमार। इस प्रकार से शब्दों के फ्रेजेस को हमको समझना होगा। इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो केवल अकेला वो शब्द भी दोहराया जा सकता है, जैसे सूनी, श्याम बिन सूनी, सूनी, सूनी नगरिया, क्योंकि वो अर्थ को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कर रहा है। लेकिन अगर हम शब्द नगरिया 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 लेते हैं तो ये निरर्थक हो जाता है, उससे बात नहीं बनेगी। तो कभी भी ये किसी भी बंदिश में ये समझना कि किन शब्दों या शब्दों के समूह को लेने से भाव व्यक्त करने में मदद होती है, ये बहुत ज़रूरी है। फिर किस प्रकार की स्वर संगतियाँ और स्वर अलंकरण उस शब्दों के समूह का भाव निकालने और निखारने में मददगार होते हैं, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे उदाहरण के तौर पे घिर घिर आई, इसमें गमक का प्रयोग, खटका मुर्की का प्रयोग, मीड का प्रयोग, सभी कुछ अच्छा लगेगा। लेकिन श्याम बिन सूनी नगरिया, सूनी नगरिया में मीड ही उपयुक्त दिखाई देता है। उसमें खटका मुर्की का उपयोग उस भाव को नष्ट करेगा, जो सूनापन है उसको नष्ट करेगा। इसमें अंतरे के शब्द हैं, बिजुरी चमके बादर गरजे। तो बिजुरी चमके में कई प्रकार की हरकतें, खटका मुर्की बड़े अच्छे लगते हैं। बादर गरजे में गमक अच्छा लगता है। इस प्रकार से किसी भी बंदिश में समझना कि जो शब्द हैं या शब्दों के समूह हैं, वहाँ पे क्या स्वर अलंकरण और स्वर संगतियाँ उसमें निखर के आएंगे और उसी अनुरूप उनका उपयोग करना, ये बहुत ज़रूरी है। फिर बंदिश की ताल और लय को समझना। किसी भी बंदिश किस ताल में, किस छंद में निबद्ध है, उसकी लय और छंद को समझकर ही हम उसके साथ बढ़त करें तो वो सजती है। जैसे विलंबित दीपचंदी की बंदिश में अगर हम बहुत द्रुत काम करें
या द्रुत दादरा में बहुत विलंबित काम करें तो वो अच्छा नहीं लगेगा। कुछ हद तक हम ताल को छोड़ के काम कर सकते हैं, लेकिन ताल के छंद के साथ बंधे रहना अधिकतर अच्छा लगता है। और अंत में वॉइस या वॉल्यूम मॉड्यूलेशन, ये ठुमरी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है और बड़ा ही विशिष्ट तत्व है। आवाज़ का छोटा बड़ापन, इसको हम संगीत की भाषा में काकू भेद भी कहते हैं। और ठुमरी में इसमें कई प्रकार इस्तेमाल होते हैं, हुक, पुकार वगैरह भी कहलाता है, जिसमें आवाज़ को आप छोटा बड़ा करके अपना एक भाव व्यक्ति दिखाते हैं। इसके बारे में मैं आपको एक दिलचस्प वाकया सुनाती हूँ। मेरी एक शिष्या ने एक बार मुझसे पूछा कि इस वॉइस या वॉल्यूम मॉड्यूलेशन को सीखने के लिए और अच्छा करने के लिए कोई ख़ास तरह का रियाज़ होता है क्या? तो उसका एक छोटा भाई था, तो मैंने उसके संदर्भ में उसको जवाब दिया। मैंने कहा कि अगर तुम्हारा भाई कभी तुमको परेशान करता है तो तुम अपनी माँ से जाके शिकायत कैसे करती हो? क्या तुम उनसे जाके कहती हो कि माँ देखो भाई मुझे बहुत परेशान कर रहा है, या तुम कहती हो माँ देखो भाई मुझे बहुत परेशान कर रहा है? इसमें वॉइस और वॉल्यूम मॉड्यूलेशन आपको दिखाई देता है। हम कभी भी अपनी बातचीत में भी हमारी आवाज़ में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होते हैं, और ये कहाँ से आता है? इसके पीछे एक भाव है। उसके अंदर गुस्से का भाव हुआ कि भाई ने उसको परेशान किया, तो वो गुस्से का भाव व्यक्त होता है कि देखो भाई मुझे परेशान कर रहा है। तो इसको अगर मैं समझाऊं तो एग्जैक्टली यही बात है कि हम अगर भाव से जुड़ सकेंगे तो उसके अनुरूप आवाज़ के उतार चढ़ाव अपने आप होंगे। क्योंकि हम जब खुशी व्यक्त करते हैं तो हमारी आवाज़ ऊपर चढ़ती है। अरे देखो आज कितना अच्छा दिन है, हम इसे ऐसा नहीं बोलते हैं कि अरे देखो कितना अच्छा दिन है। और इसके विपरीत अगर हम कभी कोई दुख की बात कर रहे हैं तो हमारी आवाज़ अपने आप उतरती है कि अरे आज बहुत परेशान हो गए। इसको हम ऊंचे स्वर में नहीं कहते हैं कि अरे देखो इतना परेशान हो गए। तो ये सब केवल भाव से संबद्ध होकर ही हम इस बात को व्यक्त कर सकते हैं। तो शुरुआत से अंत तक बात यही है कि भाव को समझना, उसको महसूस करना, उससे जुड़ना और व्यक्त करना, यही ठुमरी की खासियत है। तो अगली मैं आपको एक कजरी सुना रही हूँ, राग मिश्र पीलू पे आधारित, ताल दादरा में निबद्ध, जिसमें मैं इन कुछ तत्वों को आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। घिर घिर आई बदरिया कारी, श्याम बिन सूनी नगरिया हमार, बिजुरी चमके बादर गरजे, बूंदन पड़त फुहार, श्याम बिन सूनी नगरिया हमार। घेर घेर आई घेर घेर आई घेर आई बदरिया बदरिया कारी, श्याम श्याम बिन नगरिया हमार, श्याम बिन सूनी
श्याम बिन सूनी सूनी नगरिया नगरिया हमारे श्याम बिन सूनी नगरिया हमारे श्याम बिन सूनी नगरिया हमारे घिर घिर आई बदरिया घिर आई बदरिया कारी श्याम बिन सूनी नगरिया घिर घिर आई 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 बदरिया कारी घिर घिर आई बदरिया कारी श्याम बिन श्याम बिन सूनी सूनी नगरी
घिर आई बदरिया कारी श्याम बिन सुनी नगरिया अरे श्याम बिन सुनी हाँ सुनी नगरिया नगरिया हमार श्याम बिन सुनी नगरिया हमार श्याम बिन सुनी नगरिया हमार श्याम बिन सुनी नगरिया हमार। आइए इसके बाद हम अपने इतिहास के सफ़र में वापस चलें। 19वीं शताब्दी के मध्य में नवाब वाजिद अली शाह को लखनऊ से देश निकाला दे दिया गया और वो कलकत्ते में जाके बसे। उनका संगीत उनके साथ कलकत्ते और वहाँ से होकर बनारस तक पहुँचा। बनारस के संगीतकारों ने ठुमरी की इस विधा को न केवल अपनाया बल्कि उसे और आगे बढ़ाया और इस प्रकार बोल बनाओ की ठुमरी का जन्म हुआ। ये विधा बोल बाँट की ठुमरी के मुकाबले काफ़ी धीमी गति में गाई जाती है और इस वजह से इसमें भाव प्रदर्शन की गुंजाइश और अधिक बढ़ गई। इसमें बोल बाँट और लयकारियों का काम ना हो करके केवल शब्दों के साथ और काकू भेद के साथ भाव प्रदर्शन किया जाता है और बंदिश के भावों के अलग अलग रंग दिखाए जाते हैं। इसी वजह से इसमें भाव प्रदर्शन बहुत खूबसूरती से हो पाता है। इसी दौरान धीरे धीरे ठुमरी नृत्य से अलग होकर एक स्वतंत्र गायन विधा के रूप में भी प्रचलित हुई। कोई भी कला अपने एक माहौल में पनपती है और वहाँ की मिट्टी की खुशबू उसमें दिखाई देती है। इसी प्रकार बनारस अंग की ठुमरी वहाँ के आध्यात्मिक माहौल में बढ़ने के कारण उसकी वहाँ की संस्कृति और वो आध्यात्मिकता उसमें बहुत खूबसूरती से दिखाई देती है। वहाँ की भाषा और लोक संगीत का असर भी इस ठुमरी पे दिखता है। अधिकतर बंदिशों में राधा कृष्ण का वर्णन रहता है और इसमें श्रृंगार में भी आध्यात्म छुपा रहता है। बनारस की लोक बोलियों, लोक संगीत और संस्कृति सभी वहाँ की ठुमरी में झलकती हैं। आज आपको राग मिश्र खमाज पे आधारित तालदीप चंदी में निबद्ध एक पुरानी प्रचलित ठुमरी सुना रही हूँ, जिसमें राधा कृष्ण जी से आग्रह कर रही हैं कि मुझे अपने दर्शन दीजिए, क्योंकि आपकी मोहनी मूरत ही सदैव मेरे हृदय में बसी रहती है। छब दिखला जा बाके संवरिया, ध्यान लगो मोहे तोरा, बाकी चितवन नैना रसीले, चाल चलत मतवारी, अब कारी करूं कित जाऊं, ना माने जिया मोरा, ध्यान लगो मोहे तोरा। छब दिखला जा, छब दिखला जा, अरे बाके सांवरिया,
छब दिखला दिखला जा सवैया ध्यान लगो तोरा ध्यान लगो मोहे ध्यान लगो मोहे तोरा ध्यान लगो मोहे तोरा अरे बाके सावरिया छब दिखला 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 जा ध्यान लगो मोहे तोरा छब दिखला जा अरे बाके सवरिया ध्यान लगो मोहे तोरा तोरा सवरिया छब दिखला जा दिखला जा रे ध्यान लगो मोहे तोरा छब दिखला दिखला जा छब दिखला दिखला जा अरे छब दिखला दिखला जा छब दिखला जा बाके सावरिया सवरिया रे अरे ध्यान लगो मोहे तोरा
अरे बाके सवरिया रे, बाके सावरिया छब दिखला जा। अरे बाके सावरिया रे, बाके सावरिया छब दिखला दिखला जा, दिखला जा, दिखला जा, दिखला जा सावरिया, सावरिया रे छब दिखला जा। अरे ध्यान लगो मोहे तोरा, अरे बाके सवरिया, बाके सवरिया छब दिखला जा, छब दिखला जा, छब दिखला जा। अरे बाके सवरिया छब दिखला 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 जा। अरे ध्यान लगो मोहे क्या बात। अरे बाके चितवन नैना रसीले, बाके चितवन नैना रसीले,
जिस प्रकार हिंदुस्तानी संगीत में हम पहली मात्रा से शुरुआत करके पहली मात्रा पे ही अंत करते हैं, उसी तरह आज की ठुमरी की यात्रा हमने लखनऊ से आरंभ की थी और इसे हम लखनऊ पे ही वापस समाप्त करेंगे। लखनऊ अंग की ठुमरी बनारस के मुकाबले थोड़ी नज़ाकत और नफासत भरी रहती है। इसमें श्रृंगार रस थोड़ा प्रबल रहता है और इसकी भाषा में भी लोक बोलियों के अलावा हिंदी की खड़ी बोली और उर्दू के शब्दों का उपयोग भी काफ़ी नज़र आता है। इसकी बंदिशों में कहीं कहीं उर्दू की शेरो शायरी का भी उपयोग नज़र आता है। उपशास्त्रीय संगीत में ठुमरी के अलावा एक अन्य बहुत प्रचलित विधा है दादरा। दादरा ठुमरी के मुकाबले थोड़ा चपल गति का रहता है। इसकी चाल थोड़ी तेज़ और कसी हुई होती है और इसका भाव भी अधिकतर बहुत गंभीर न होकर थोड़ा रंग भरा और हल्का रहता है। आज का आखिरी बंदिश जो मैं आपको सुना रही हूँ वो एक दादरा है। राग मिश्र पंचम से गारा पे आधारित, ताल दादरा में निबद्ध। जरा धीरे से बोलो कोई सुन लेगा, तुम्हारे कारण छुप कर आई, देखो न हो जाए रुसवाई, बदनाम मोहे कोई कर देगा, जरा धीरे से बोलो। अगर लोगों ने कुछ आहट भी सुन ली तो फिर एक एक से चर्चा करेंगे, जो बेगाने हैं उनका जिक्र ही क्या, जो अपने हैं वही रुसवा करेंगे, ज़रा धीरे से बोलो कोई सुन लेगा। जरा धीरे से बोलो, धीरे से बोलो, कोई सुन लेगा, कोई
धीरे से बोलो कोई सुन लेगा, कोई सुन लेगा, कोई सुन लेगा, सुन लेगा। जरा धीरे से बोलो कोई सुन लेगा। अगर लोगों ने कुछ आहट भी सुन ली, अगर लोगों ने कुछ आहट भी सुन ली, अगर लोगों ने कुछ आहट भी सुन ली, तो फिर एक एक से चर्चा करेंगे, तो फिर एक एक से चर्चा करेंगे। जो बेगाने हैं उनका जिक्र ही क्या, जो बेगाने हैं, जो बेगाने हैं उनका जिक्र ही क्या, जो अपने हैं, जो अपने हैं, जो अपने हैं, वही रुसवा
आज की इस ठुमरी यात्रा का अंत करते हुए मैं डॉक्टर शीतल मोरे और अपने संगीतकारों श्री केदार नाफड़े जी और श्री नील खरे का दोबारा धन्यवाद देना चाहूँगी और आप सबका बहुत धन्यवाद कि आप इस यात्रा में मेरे साथ जुड़े। नमस्कार।